आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। पहले वीडियो के पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हम दुखों पर बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि दुख क्यों आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दुख क्यों आते हैं और दुख के समय में आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जिन जिन लोगों ने आपको दुख दिया है उन्हें क्षमा करने का समय है। ये ना सोच विचार करे कि मुझ धर्मी को दुख और मेरे दुश्मनों को दुष्टता में सुख क्यों मिला है। हम देखते हैं सबोपदेशक उसका 7 अध्याय आयत 15 से 18। वह दुष्ट क्यों नहीं मरता जबकि धर्मी मारे जाते हैं। न ही ये चिंता करना कि क्यों धर्मी की दशा दुष्टों वाली हो गई है। वह दुष्ट जो आपके सामने है वह फलता रहता है और आप दुखों में पड़े रहते हैं। हम देखते हैं सबोपदेशक उसका 8 अध्याय आयत 14 में लिखा है, एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। इस बात को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, क्यों हंस घुन चुग रहा है और कौवा मोती खा रहा है। बस इन दुख के दिनों में विचार करता हुआ चलता जा। आंसू व अंधकार की घाटी से निकलने वाला हमारा परमेश्वर है, वह हाथ पकड़कर हमको निकालेगा। हम देखते हैं भजन साहित्य उसका 34 अध्याय आयत 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हम यहाँ देख सकते हैं धर्मी मनुष्य पर विपत्तियां पड़ती है, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा हमको उन विपत्तियों से दूर करेगा। आप बस विश्वास में बने रहिए। हम देखते हैं 2 राजा उसका 20 अध्याय आयत 1 से 3 तक। हम यहाँ देखते हैं राजा हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह राजा धर्मी था, भले काम करता था, परमेश्वर की भक्ति करता था। यहोवा ने यशायाह द्वारा कहला भेजा, तू मर जाएगा, क्योंकि वह ऐसा रोगी हो गया था कि मरने पर था। वह दुख बीमारी में था। दीवार की ओर मुंह फेरना, संसार से मुंह मोड़ के ये मान लेना, अब मैं गहरे दुख में हूँ और अब मुझे कोई नहीं देख रहा है। मैं व मेरा प्रभु है। मैं प्रभु को अपने मन पसंद तरीके से बात करूंगा। गहरे पश्चाताप को दिखाना। हम देखते हैं अय्यूब उसका 36 अध्याय आयत 19। या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा। जब राजा हिजकिय्याह को पता चला कि वह मरने पर है, वह फूट फूट कर रोया। वह दुखी लाचार हो गया था। कह रहा है कि मैंने वो जीवन जिया है जो प्रभु आपको पसंद था। सच्चाई, खराई, भक्ति, ये सब उसने किया था। लेकिन प्रभु ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, उसके फोड़े को ठीक किया। इतना ही नहीं, उसे दुख से निकाल कर सुख दिया और 15 साल उसकी आयु भी बढ़ा दी। हम भी दुखों में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। दानियल के ऊपर दुख आए, वह धर्मी था, फिर भी वह कहता है, दानियल उसका 8 अध्याय आयत 27 में, मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। दानियल चिंता में बीमार हो गया। आने वाले दिनों वह उसके लोगों के साथ क्या घटना घटेगी। इस दुख में उसे तसल्ली मिली। वह बीमारी से उठा और काम पर लग गया। हम देखते हैं अय्यूब उसका 36 अध्याय आयत 15 से 16। वह दुखियों को उन दुख से छुड़ाता है, कलेशों के मुंह से निकालता है, चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर लगाता है। धर्मी व्यक्ति दुखों में घबराता नहीं। धर्मी जन वंदनाओं में अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। धर्मी जन दुख के समय में परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, तब वे नया जीवन, नया बल पा कर संपन्न होते हैं। हम देखते हैं भजन संहिता उसका 34 अध्याय आयत 19 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर बुराई करने वालों को दंड देता है, जलन रखने वालों को, नफरत करने वालों को, नामधारी मसीह को, उन लोगों को जो प्रभु की सेवा में सेवकों से धोखा करते हैं, ये सब दंड के योग्य होंगे। परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे जो खराई से चलते हैं, जिनकी आशाएं ही जाती रही, उन्हें परमेश्वर खड़ा करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना उसका 16 अध्याय आयत 33 में, मैंने संसार को जीत लिया है। धोखे के शिकार हुए भाई बहनों, दुख पीड़ाओं से गुजरने वाले भाई बहनों, भले ही आप मजाक का पात्र बना दिए गए हो, आपका मनोबल मत खोइए। प्रभु यीशु के द्वारा जीत लिए गए हो। आप दुखों में से जल्दी ही निकाले जाओगे। हम देखते हैं अय्यूब उसका 12 अध्याय आयत 4 में कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी व खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। आप अब भी उत्तम हो, अब भी परमेश्वर आपके साथ है। यह अनुभव मत कीजिए
कि भला मनुष्य दुख उठाता है वह दुष्ट शांति व सुरक्षा पाता है। वो मनुष्य जो धोखे से गिराता है, आपको दुखों के सागर में ले जाता है, वह पहले भी हारा हुआ है, अब भी हारा हुआ है। वह कभी भी किसी क्षेत्र में विजय नहीं होगा। आप तो धर्मी व शिरोमणि हो, आप विजयी थे, विजयी है और विजयी ही रहोगे। प्रभु यीशु आप सभी को शिरोमणि बनाएंगे। हम देखते हैं भजन संहिता उसका 11 अध्याय आयत 5 में, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रवों से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। परमेश्वर अपना असीम क्रोध दुष्ट पर उंडेलेगा, वह धर्मी व विश्वास योग्य को अपनी सुरक्षा के साथ तसल्ली देगा। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय आयत 37। उन्हीं दिनों वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। हम बात कर रहे हैं तबीता विश्वासनी की। भलाई के काम करना, दान देना उसके जीवन का अहम कार्य था। वह बीमारी में मर जाती है। लोग उसके भले कामों को देखकर उसे याद करके रोते हैं। महिलाएं तबीता के हाथों के बनाए हुए कपड़े लोगों को दिखाती है, जो तबीता की याद की निशानी है। कहने के लिए यह आम बात है कि क्यों धर्मी लोग जल्दी मर जाते हैं। दुष्ट को दुनिया कोसती है लेकिन मरता नहीं। यही बातें हम आपको वीडियो के पिछले भागों में भी बता चुके हैं। वर्तमान में जितनी भी बीमारियां चल रही है वो सब दुख का कारण है। प्रियजन के मरने के बाद परिवारजनों व मित्रों को भी बड़ा दुख होता है। मौत के आने के बाद भी और इन मौत के दुखों में भी हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वही हमको दुखों में विजेता बनाता है। परमेश्वर हमसे ही अपनी महिमा प्रकट करता है। पतरस ने प्रभु से तबीता का जीवन द्वारा मांगा, प्रभु ने दे दिया। हम देखते हैं भजन संहिता उसका 21 अध्याय आयत 4, उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया। आप चुने हुए हैं, दुखों से घबराना नहीं, घबराहट दुष्टों के लिए है। हम देखते हैं फिलिपियो उसका 2 अध्याय आयत 27 में पौलुस कहता है, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की। देखिए तबीता बीमार हुई, दुख सहा बीमारी में और मर गई। और अब यहाँ इपफ्रदीतुस भी बीमार हो गया है, दुख सह रहा है। स्वयं बीमारी व उस समय के सताव में दुख सह रहा है, लेकिन अपना दुख न देखकर पौलुस के दुख में सहभागी होने को गया। वो भी जेल में जहाँ पौलुस बंदी था वहाँ गया और वहाँ वो बीमार हो जाता है। अब दोनों को एक दूसरे का दुख अनुभव हो गया। दुख में दोनों हैं, दोनों दुख में एक दूसरे के लिए टूटने के लिए तैयार हैं। दोनों एक दूसरे को दुख को उठाना चाहते हैं। प्रभु के लिए अपने प्राणों को खतरे में डालने पर है, भले ही मरने पर हो। परमेश्वर उन पर दया करता है और उनको बचाता है। परमेश्वर हमारे ऊपर भी दया करेगा। हम देखते हैं इब्रानियों उसका 12 अध्याय आयत 11 में, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक दुख ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म व प्रतिफल मिलता है। हम देखते हैं भजन संहिता उसका 11 अध्याय आयत 6 व 7, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। सभोपदेशक 7 अध्याय उसकी 18 आयत में भी लिखा है, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से दूर हो जाएगा। आप चुने हुए हैं। दुष्ट लोग जो आपको दुख देते हैं उनको यह बात नहीं मालूम है, दुख एक आनंद लेकर आता है। दुष्ट तरसते हैं कि हमें भी कोई ताड़ना देने वाला हो और दे। वे व्यभिचार की संतान है, आप परमेश्वर की संतान है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय आयत 16 में, यीशु ने हनन्याह से कहा, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु सभी को बोलते हैं, जो कोई मेरे नाम से जीना चाहे वह प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में जीना दुखों में जीना है, और जो कोई इन दुखों में प्रभु यीशु के नाम में बना रहता है वह शांति और अनंत जीवन पाएगा। आइए हम सब मिलकर अपने महाराजा से कहें, हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आप प्रार्थनाओं और दुआओं में बने रहिए
और अपने आप को पवित्र कीजिए। इसी में प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे और वो आपको दुख से निकालेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ बने रहिए और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।